लोगों को अपने सपने मत बताओ, बल्कि उन्हें पूरा करके दिखाओ, क्योंकि लोगों को सुनना कम, देखना ज्यादा पसंद है। इसी प्यारी सी कोटेशन के साथ मैं गौरव आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल गौरव कॉन्सेप्ट पर। मैं जो आपको इंडियन पॉलिटी की सीरीज पढ़ा रहा था, उसी में आज हम एक नया टॉपिक लेकर आए हैं, जिसका नाम है अटॉर्नी जनरल, भारत का महान्यायवादी। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे YouTube चैनल पर नए हो तो सबसे पहले मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। आज हमारा जो टॉपिक है, उसी टॉपिक का नाम है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, दैट इज भारत का महान्यायवादी। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछेगा कि अटॉर्नी जनरल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल में है। तो आपको याद रखना है, अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 76 में लिखा है। जबकि हमने इसे कहां से लिया है, इसका सोर्स क्या है, तो इसका सोर्स है ब्रिटेन। लेकिन मैंने आपको बताया था, हमारा जो भारत का संविधान है वो उधार का थैला नहीं है। हमने ब्रिटेन से भले ही अटॉर्नी जनरल को लिया हो, लेकिन ब्रिटेन का अटॉर्नी जनरल तो वहां की संसद का सदस्य होता है, लेकिन हमारे देश का अटॉर्नी जनरल हमारी संसद का सदस्य नहीं होता है। और ऐसी बहुत सारी जो चीजें हैं जो हमारे देश के अटॉर्नी जनरल को वहां के अटॉर्नी जनरल से अलग करती है। तो यही एक इंपॉर्टेंट बात है जो आपको ध्यान रखनी है। और इसका जो सोर्स है वो क्या है, ब्रिटेन है। तो आपको ध्यान रखना है, अटॉर्नी जनरल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 76 में है और इसी का सोर्स क्या है, ब्रिटेन है। तो चलिए अपनी वीडियो को आगे चलाते हैं और बात करते हैं महान्यायवादी की, भारत के अटॉर्नी जनरल की। जब हम भारत के महान्यायवादी की, अटॉर्नी जनरल की बात करते हैं, तो हमारी संघ सरकार का सबसे पहला जो विधिक अधिकारी होता है या भारत सरकार का जो वकील होता है, उसी व्यक्ति को हम क्या कहते हैं, महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल। संघ सरकार का प्रथम विधि अधिकारी, भारत सरकार का पहला वकील, वही व्यक्ति होता है हमारा अटॉर्नी जनरल। भाई अटॉर्नी जनरल जो है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 76 में लिखा हुआ है, और जो जो चीज हमारे संविधान में लिखी होती है उसी को हम बोलते हैं संविधानिक, कॉन्स्टिट्यूशनल। इसीलिए पेपर में क्वेश्चन पूछा गया, क्या अटॉर्नी जनरल एक संविधानिक पद है या नहीं है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो भी चीज संविधान में लिख दी गई है या किसी आर्टिकल में लिख दी गई है, वही चीज या किसका जो भी किसी का भी अगर कोई आर्टिकल है तो वो एक संविधानिक पद है। इसीलिए मैंने आपको बताया कि ये एक संविधानिक पद है। अब इस अटॉर्नी जनरल की जब हम बात करते हैं, तो ये अटॉर्नी जनरल किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है। जब मैंने आपको राष्ट्रपति बताया था और मैंने आपको बताया था राष्ट्रपति की एग्जीक्यूटिव पावर या कार्यकारिणी शक्तियां, उसी में मैंने आपको बताया था कि भारत के राष्ट्रपति के द्वारा अटॉर्नी जनरल की क्या की जाती है, नियुक्ति की जाती है, और भारत का जो राष्ट्रपति है वही इसे क्या करता है, हटाता है। लेकिन राष्ट्रपति जो है वो मंत्री परिषद की सलाह या प्रधानमंत्री की सलाह पर ही अटॉर्नी जनरल को क्या करता है, नियुक्त करता है, और अटॉर्नी जनरल को ही क्या करता है, हटाता है। इसलिए एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है कि अटॉर्नी जनरल किसके प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं। तो आपको पता होना चाहिए, अटॉर्नी जनरल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं, क्योंकि राष्ट्रपति के द्वारा ही इन्हें नियुक्त किया जाता है और राष्ट्रपति के द्वारा ही इसे हटाया जाता है। तो महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल राष्ट्रपति के नीचे रहकर काम करता है। राष्ट्रपति की सलाह पर, राष्ट्रपति के ही कहने पर वो संघ सरकार के सारे कार्यों को करता है। इसीलिए राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत इसको कार्य किया जाता है। राष्ट्रपति ही इसकी वेतन और सैलरी जो भत्ता है वो भी राष्ट्रपति के द्वारा निर्धारित किया जाता है, क्योंकि ये संघ सरकार का एक व्यक्ति है, क्योंकि इसका कोई कार्यकाल नहीं होता है। सरकार जब चाहे जब अपने अटॉर्नी जनरल को नियुक्त कर सकती है या जब चाहे अपने अटॉर्नी जनरल को हटा सकती है। तो इसीलिए हम लिखते हैं कि अटॉर्नी जनरल का क्या कोई कार्यकाल होता है, नहीं, अटॉर्नी जनरल का कोई कार्यकाल नहीं होता है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है, बहुत सारे बच्चे इसी क्वेश्चन का आंसर 5 ईयर या 6 ईयर लगा के आते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, अटॉर्नी जनरल का कोई कार्यकाल नहीं होता है, लेकिन हाँ, इसकी नियुक्ति और इसे हटाना किसके द्वारा होती है, राष्ट्रपति के द्वारा होती है, मंत्री परिषद की सलाह पर। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर अटॉर्नी जनरल संघ सरकार का एक व्यक्ति है और ये एक संवैधानिक पद है, तो ये क्या क्वालिफिकेशन लेकर ही उस व्यक्ति, कौन सा वो व्यक्ति होगा जिसे हम अटॉर्नी जनरल क्या करेंगे, नियुक्त करेंगे। तो आपको पता होना चाहिए क्वालिफिकेशन और अटॉर्नी जनरल की योग्यता की जब हम बारे में बात करते हैं, तो अटॉर्नी जनरल भारत का नागरिक होता है। और अटॉर्नी जनरल की क्वालिफिकेशन क्या होती है, वो व्यक्ति जो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखते हो, उसी व्यक्ति को हम क्या नियुक्त करेंगे, अटॉर्नी जनरल नियुक्त करेंगे। जैसे किसी भी हाईकोर्ट, उच्च न्यायालय में एक से ज्यादा अधिकतम 5 वर्षों तक उसने क्या एक न्यायाधीश के रूप में, जज के रूप में काम किया हो, या किसी भी हाईकोर्ट में एक या एक से अधिक 10 साल तक अधिवक्ता यानी कि एडवोकेट के रूप में उसने क्या किया हो, काम किया हो, लेकिन कहां पर, हाईकोर्ट में, उच्च न्यायालय में। ठीक, वही व्यक्ति क्या बनेगा,
वो क्या बन सकता है, हमारे देश का अटॉर्नी जनरल बन सकता है, महान्यायवादी बन सकता है। लेकिन जब हम महान्यायवादी की बात करते हैं, अगर ये दोनों कंडीशन वो सेटिस्फाई नहीं करता, तो हमारे राष्ट्रपति की नजर में किसी भी व्यक्ति को अटॉर्नी जनरल बनाया जा सकता है, बशर्त उसे कानून की क्या हो, नॉलेज हो, उसे लॉ की नॉलेज हो। ठीक, उसी व्यक्ति को हमारे देश का अटॉर्नी जनरल बनाया जाएगा। अब ये अटॉर्नी जनरल वास्तव में करता क्या है? भाई, अटॉर्नी जनरल का काम है संघ सरकार के जितने भी केसेस हैं, संघ सरकार की जितनी भी सुनवाई है, वो सारी की सारी सुनवाई हमारे देश में अटॉर्नी जनरल के द्वारा की जाती है। यानी कि कहने का मतलब महान्यायवादी के द्वारा इन सारे के सारे काम को किया जाता है। ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लेकिन जब हम इस अटॉर्नी जनरल की बात करते हैं, तो आपको याद रखना है, ये एक संवैधानिक पद तो है, संघ सरकार का व्यक्ति तो है, संघ सरकार का पहला वकील तो है, राष्ट्रपति के द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा इसे हटाया जाता है, लेकिन ये संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है। तो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछेगा, क्या अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी संसद के किसी भी सदन का सदस्य होता है? नहीं, ये संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है। लेकिन जब ये संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता, फिर भी इस व्यक्ति को लोकसभा या राज्यसभा, संसद के दोनों सदन या संयुक्त बैठक, ज्वाइंट सेशन, या संसद में भाषण देना, कहने का मतलब संसद में अभिभाषण देना या संसद में भाषण देना, या संसद की किसी भी संसदीय प्रक्रिया में भाग लेने का अधिकार है। बशर्त ये केवल एक ही काम नहीं कर सकता है, इसे मत डालने का अधिकार नहीं है, क्योंकि मत केवल वही व्यक्ति डालते हैं जो संसद के सदस्य होते हैं। जो संसद के सदस्य नहीं होते, उन्हें मत देने का अधिकार नहीं है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो क्वेश्चन पेपर में बार बार पूछा जाता है। अटॉर्नी जनरल संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता, ना ही ये लोकसभा का सदस्य होता है, ना ही राज्यसभा का, फिर भी ये संसद के किसी भी सदन में जाकर बैठ सकता है, संयुक्त बैठक में बैठ सकता है, संसद में जाकर भाषण दे सकता है और संसदीय प्रक्रियाओं में भाग ले सकता है। लेकिन ये यहां पर मत नहीं दे सकता, इसे वोट डालने का अधिकार नहीं है। राइट टू वोट का अधिकार महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल के पास नहीं है। ठीक, आपको ध्यान रखना है। ठीक, इसी अटॉर्नी जनरल, मैंने आपको बताया, संघ सरकार के जितने भी केस होते हैं, वो सारे के सारे केस किसके द्वारा लड़े जाते हैं? महान्यायवादी के द्वारा लड़े जाते हैं। और जब सारे के सारे केस महान्यायवादी के द्वारा लड़े जाएंगे, तो इसे भारत क्षेत्र के किसी भी न्यायालय, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे वो हाई कोर्ट हो, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, किसी भी न्यायालय में भारत सरकार के केस को वो क्या कर सकता है? लड़ सकता है। तो ये अधिकार उसके पास होता है। ठीक, तो ये है, दिस इज ऑल अबाउट महान्यायवादी। लेकिन महान्यायवादी की सहायता के लिए आपने एक नाम सुना होगा, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। और वो जो सॉलिसिटर जनरल होता है, वो महान्यायवादी की हेल्प के लिए, सहायता के लिए बनाया जाता है। लेकिन सॉलिसिटर जनरल हमारे संवैधानिक पद नहीं है, हमारे संविधान में लिखित नहीं है। जैसे संघ सरकार का वकील या संघ सरकार का लॉ ऑफिसर महान्यायवादी होता है, ऐसे ही हम जब राज्य को पढ़ेंगे तो वहां पे हम एक नाम पढ़ेंगे, दैट नेम वाज महाधिवक्ता, एडवोकेट जनरल। और वही एडवोकेट जनरल हर एक राज्य में होता है, हर एक राज्य का अलग अलग होता है। तो उस कहानी को हम पढ़ेंगे जब हम पढ़ेंगे एडवोकेट जनरल, या हम पढ़ेंगे जब राज्य की कहानी को। ठीक, तो यहाँ पे हम संघ सरकार को पढ़ रहे हैं, पार्ट 6 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं, तो इसी में हम बात कर रहे हैं संघ सरकार की। ठीक, तो अगर हम बात करें पार्ट 5 की, तो पार्ट 5 में संघ सरकार है, तो इसी में महान्यायवादी की हम बात कर रहे हैं। और अगर हम बात करें भारत के पहले अटॉर्नी जनरल की, तो भारत का पहला अटॉर्नी जनरल था MC शीतलवाड़, जबकि वर्तमान अटॉर्नी जनरल का नाम क्या है? R वेंकटरमन। और ये R वेंकटरमन जो है भारत के 16वें अटॉर्नी जनरल के रूप में नियुक्त किए गए हैं। और ये संघ सरकार के व्यक्ति हैं और संघ सरकार के ही केसों को देखा जाता है इनके द्वारा। तो दिस इज ऑल अबाउट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ये भारत के वो अटॉर्नी जनरल, भारत के महान्यायवादी के बारे में वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन है जो आपको पता होनी चाहिए। ठीक, तो आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखो, अगर आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है, तो मैं आपसे केवल इतनी बात कहना चाहता हूं कि मेरा मेन मकसद आपको कम समय में एक बेहतर एजुकेशन देना है। मैं आपको पॉलिटी के वो बेहतरीन कॉन्सेप्ट कम समय में दे रहा हूं जो जिनके लिए लोग बाग आपसे 1000, 1200, 1500, 500, 400 रुपए पेड करते हैं, लेकिन आपको कोई भी फीस देने की जरूरत नहीं है। मैं सारी की सारी जीएस, कंप्लीट जीएस, चाहे वो हिस्ट्री हो, चाहे वो ज्योग्राफी हो, चाहे वो पॉलिटी हो, और आप लोगों के लिए एक स्पेशल गिफ्ट की भी तैयारी मैं बहुत जल्दी कर रहा हूं। लेकिन उससे पहले आप मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों तक मेरी वीडियो को पहुंचाइए, ताकि आप लोगों का प्यार इसी तरीके से मुझे मिलता रहे और आप लोग नई नई वीडियो आगे देखते रहें। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।